हुकूमत का सैलाब ज़दा इलाकों से बिजली के बिल न लेने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत ख़ज़ाना को IMF से राबिता करने की हिदायत कर दी। 1 माह के लिए इस्तिस्ना पर बातचीत की जाएगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF से बात करके सैलाब मुतासरीन को फौरी रिलीफ दिया जाए। शहर हो या देहात, ये रिलीफ पूरे पाकिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों में दिया जाएगा। इससे कबल चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी किसानों के बिजली बिल मुआफ करने का मुतालबा किया था। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क भर में ज़रई और मौसमियाती इमरजेंसी भी नाफिज की थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी सैलाब ज़दगान के लिए आलमी बरादरी से इमदाद ना मांगने पर हैरान। कहा कि हुकूमत दुनिया से इमदाद क्यों नहीं मांग रही, ये बात समझ से बाहर है। मुतासरीन को इमदाद से महरूम रखने का कोई जवाब नहीं। बिलावल भुट्टो का वज़ीर-ए-आज़म से वादा वफा न करने का शिकवा। मुतासरीन के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रिलीफ का ऐलान न होने पर अफसोस का इजहार। माहौलियाती और ज़रिया इमरजेंसी के ऐलान का खैर मकदम। कहा कि 2022 के सैलाब में जब वो वज़ीर ख़ारिजा थे तो उन्होंने भी यही किया था। पाकिस्तान ने 2010 के सैलाब और 2005 के ज़लज़ले में भी दुनिया से इमदाद की अपील की थी। हुकूमत फौरी आलमी इमदाद के लिए तरीक़ाकार अपनाए। जुनूबी पंजाब के कई इलाके सैलाब की लपेट में। मुल्तान की एक और बड़ी आबादी सैलाब की जद में आ गई। तहसील शुजाबाद की दर्जनों बस्तियों में पानी आ गया। मकामी अफराद की अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी मौजा धोंदू के मकाम पर फ्लड बंद में 80 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ने से सैलाबी रैला इन बस्तियों में आया। बड़ी तादाद में लोग फ्लड बंद पर पनाह लेने पर मजबूर। दरियाए चिनाब के सुपर बंद में 300 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। शिगाफ को पुर करने की कोशिश में मसरूफ 3 मजदूर रैले में बह गए, 2 को बचा लिया गया, 1 की तलाश जारी। उधर बुध की रात जलालपुर पीरवाला में कश्ती उलटने से जाँ-बहक अफराद की 2 लाशें निकाल ली गईं। जाँ-बहक अफराद की मजमूई तादाद 9 तक पहुंच गई है। डूबने वाली कश्ती में 28 अफराद सवार थे, 19 को बचाया गया। बहावलनगर में कश्ती उलटने से 2 नौजवान जिंदगी की बाजी हार गए। सैलाब के बाद पंजाब के कई इलाकों में तबाही के मनाजिर। बेशतर इलाकों में सूरत हाल संगीन। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। बहावलपुर के देही इलाके सैलाब के निर्खे में 4 तहसीलों के 100 से ज्यादा देहात पानी में डूब गए। लोधरा में 2 हिफाजती बंद टूटने से पानी आबादियों में आ गया। ड्रोन की मदद से लोगों को रेस्क्यू किया गया। कसूर, औकाड़ा, पाकपतन, बुरेवाला, बिहाड़ी में भी तबाही। चिन्योट की तहसील भवाना में शदीद मुतासिर। मौजा साहमल में गरीब की बच्चियों के जहेज का सामान पानी की नजर। पंजाब में हालिया सैलाब के बायस 4500 देहात मुतासिर हुए, जबकि मजमूई तौर पर 97 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सैलाब ज़दा इलाकों के तूफानी दौरे। आज रहीम यार खान में मसरूफ दिन गुजारा। लियाकतपुर के इलाके जाहिद पीर बंद पहुंची। मंचनाबाद पर बंद बोट्स और बेड़े में आने वाले खानदानों से मुलाकात की। सैलाब मुतासरा ख्वातीन की कश्ती से उतरने में मदद की, बातचीत भी की। नन्हे बच्चे को गोद में उठाकर प्यार किया और पानी पिलाया। वज़ीर आला को रेस्क्यू और इनखला ऑपरेशन से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज ने रेस्क्यू और PDMA टीमों को शाबाश दी। जलालपुर पीरवाला में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने ऑपरेशन की खुद निगरानी की। बंद की तामीर के लिए मशीनरी भी पहुंचा दी गई। बंद को मजबूत करने के लिए और बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है। नौशहर फिरोज के इलाके कमाल डेरों के करीब दरियाए सिंध के पानी में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। हादसे में 5 अफराद डूब गए। इमदादी टीम्स ने तमाम अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। लड़काना सेहवन बचाव बंद से मुल्हका कच्चे के इलाके में सैलाबी सूरत हाल। कच्चे के मजीद देहात ज़ेरियाब। कश्मोर में कच्चे के मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकली। दादू में कच्चे के मकीनों का इलाका छोड़ने से इनकार। पंजाब के मुख्तलिफ हेडवर्क्स पर पानी का बहाव मामूल पर। पानी सिंध की जाने बढ़ने लगा। हेड पंचनत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहाव 6,79,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। गुड्डू और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। गुड्डू के मकाम पर पानी की आमद 5,12,000 क्यूसेक और अखराज 4,80,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सखर बैराज पर पानी की आमद 4,51,000 और अखराज 4,18,000 क्यूसेक।
पीपल्स पार्टी ने सैलाब मुतासरीन के बिजली के बिल मुआफ करने और BISP के तहत इमदाद की फराहमी के लिए कौमी असम्बली और सेनेट में करारदादें जमा करा दी। करारदादें पार्टी के नायब सदर सेनेटर शरीर रहमान और शाजिया मनी की जानिब से जमा कराई गई। सैलाब से अब तक 1000 से ज्यादा अफराद जाम बहक, 58 लाख मुतासिर और 40 लाख बेघर हुए हैं। 13 लाख एकड़ ज़रई ज़मीन मशरक़ी दरियाओं की नसर हुई। माहौलियाती इंसाफ के असूलों के तहत पाकिस्तान रिलीफ बहाली और तामीर नौ में आलमी मदद का हकदार है। करारदादों का मतलब सैलाब से मुताल्लिक़ फ्लैश अपील का फैसला NDMA करेगी। वज़ारत ख़ारिजा हर फैसले पर अमल के लिए तैयार है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा शफ़क़त अली खान की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि भारत ने दरियाओं में सैलाब से मुताल्लिक़ सिफारती ज़राए से कुछ मालूमात दी जो तफसीली नहीं थी। भारत ने इंडस वाटर कमीशन के तयशुदा चैनल इस्तेमाल नहीं किए। भारत को सिंध तास मुआहिदे की तमाम शकों पर मुकम्मल अमल करना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने मज़ीद कहा, पाकिस्तान कतर पर इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत करता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कतरी क़यादत को पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और यकजहती का यकीन दिलाया। इस्लामी ताआवुन तंजीम का गैर मामूली इजलास 15 सितंबर को दोहा में बुलाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम मसरूफियात छोड़कर अदालत में पेशी दी। बानी PTI के वकील गायब। शहबाज शरीफ ने सेशन कोर्ट लाहौर से कार्रवाई कुछ दिनों के लिए मुलतवी करने की अपील कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि वो सैलाब की तबाहकारियों पर इजलास कर रहे हैं। कल खसूसी दौरे पर कतर गए थे लेकिन इस केस के लिए फौरी वापस आए हैं। अगर समाअत आगे नहीं बढ़ रही तो कार्रवाई कुछ दिनों के लिए मुलतवी कर दें। वक्त का ज़या किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं। बानी PTI के खिलाफ 10 अरब हर जाने के केस में वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए लेकिन मुखालिफ वकील की आमद में ताखीर पर समाअत में वक्फा करना पड़ा। शहबाज शरीफ ने फिर दोहराया कि उनका पैनामा से कोई ताल्लुक नहीं। केस की मज़ीद समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी। पाक चीन दोस्ती और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का मिशन। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए। चंगदू एयरपोर्ट पर नायब वज़ीर ख़ारिजा संजीव वांग और नायब गवर्नर सिचुआन हुआंग ग्रीशा ने इस्तकबाल किया। सदर ममलिकत की चंगदू, शंघाई और शीजियांग में सूबाई क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल हैं। पाकिस्तान चीन ताल्लुकात और इक़्तिसादी और तिजारती ताआवुन पर बातचीत होगी। CPEC और मुस्तक़बिल के राबताकारी मनसूबे ज़ेर गौर आएंगे। दौरे से पाकिस्तान और चीन की स्ट्रेटेजिक ताआवुन पर मबनी शराकतदारी मज़ीद मुस्तहकम होगी। सदर ममलिकत दौरा ख़ित्ते में अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के आज़म का अकास है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की बन्नू में शहीद होने वाले मेजर अदनान असलम के घर आमद। शहीद के वालिदैन से मुलाकात की। मेजर अदनान की जुर्रत और कुर्बानी को खिराज अक़ीदत पेश किया। शहीद मेजर अदनान के वालिदैन का कहना था कि बेटे पर फ़ख्र है, 10 बेटे भी होते तो वतन पर कुर्बान कर देते। मोहसिन नकवी ने कहा कि आपके शहीद बेटे ने बहादुरी और शुजाअत की नई दास्तान रकम की। आपका ये हौसला और अज़्म कौम की ताकत है। तलाल चौधरी बोले कि शहीद मेजर अदनान कौम के हीरो हैं। अजीम कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। अमरीकी तरजीहात में तब्दीली, झुकाव पाकिस्तान की जानिब बढ़ने लगा। पाकिस्तान के मुकाबले भारत पर इन्हिसार की अमरीकी पॉलिसी नाकाम करार। अमरीकी मैगजीन फॉरेन अफेयर्स ने चश्मकुशा रिपोर्ट शाया कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत कभी अमरीका का काबिल भरोसा शराकतदार नहीं रहा, कभी अमरीकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरा। अब अमरीका को पाकिस्तान पर एतमाद करके देखना होगा। सदर ट्रंप ने दहशतगर्दी और भारत से कशीदगी में कमी के पाकिस्तानी इक़दामात को सराहा। अमरीका और पाकिस्तान के तिजारती मुआहिदे दोनों के लिए फ़ायदेमंद होंगे। भारत पर मरकूज अमरीकी पॉलिसी पाकिस्तान को दूर और खित्ते में वाशिंगटन को कमज़ोर करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में टीचर फ्लाईओवर का संग बुनियाद रख दिया। तक़रीब से खिताब में कहा कि मंसूबे से इस्लामाबाद और रावलपिंडी की आवाम को सहूलत मिलेगी। 1 किलोमीटर के फ्लाईओवर से एक्सप्रेस वे और दूसरे इलाकों को जाने में सहूलत होगी। टीचर मंसूबे के लिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और CDA की काविशें काबिल तारीफ हैं। इस्लामाबाद को मज़ीद खूबसूरत बनाएंगे। पाकिस्तान 2027 में SCO की मेज़बानी करेगा।
हलीमा खान को पार्टी की फिक्र नहीं होनी चाहिए, क़यादत मजबूत हाथों में है। एक सियासी जमात पर सख्तियां बंद की जाएं। 3 साल से हम सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की हाफिजाबाद के नवाही गांव भेरू में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियासत को एक तरफ रखकर सैलाब मुतासरीन के लिए एक होना वक्त की ज़रूरत है। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए हुकूमती सतह पर मजीद इक़दाम करने की ज़रूरत है। दहशत गर्दी के लिए बनाए गए नेशनल एक्शन प्लान की तर्ज पर कुदरती आफात के लिए भी नेशनल एक्शन प्लान बनाया जाए। ओपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी ने जमात इस्लामी को पीपल्स पार्टी की बी टीम करार दे दिया। शहर की बर्बादी में पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की शराकतदारी को जवाज करार दिया। इंतजामी इदारों की कारकर्दगी अच्छी नहीं, मौजूदा निज़ाम को नाफिज करने में पीपल्स पार्टी का जमात इस्लामी और PTI ने साथ दिया। बल्दियाती निज़ाम की बर्बादी में ये भी जिम्मेदार है। विफाक भी इस बर्बादी में बराबर का शरीक है। मुर्तज़ा वहाब 105 सड़कों के मेयर हैं। इनकी रेट तो नशा करने वाले भी नहीं मानते। कराची पर कब्जा उसके वसाइल खाने के लिए है। इसकी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी के साथ उन्हें लाने वालों पर भी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान का MQM को जवाब। बोले, बारिश ने तरक्याती कामों की कलई खोल दी। जब सड़क बन रही थी तो शाहराह भुट्टो थी, अब टूट गई तो मेहरान एक्सप्रेस बन गई है। MQM और पीपल्स पार्टी ने कराची को उस नहज पर पहुंचा दिया है। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट 3 हुकूमतों में मुकम्मल नहीं हुआ। रेड लाइन भी नामुकम्मल है। पूरे कराची में गड़े, मिट्टी और टूटी सड़कें नजर आती हैं। MQM, JUI और पीपल्स पार्टी सब एक हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह से आलमी बैंक के आला सतह के वफ्द की मुलाकात। सिंध हुकूमत और आलमी बैंक का ट्रांसपोर्ट मास्टर प्लान बनाने पर इत्तेफाक। मंसूबे में BRT, मेट्रो रेल, सयाहती ट्रेन, मालबरदार ट्रेन और कराची सर्कुलर रेलवे शामिल। मेहमान वफ्द का कराची में ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के क़याम पर जोर। मुराद अली शाह ने कहा कि शहर के दरीना सफरी बहरान को हल किया जाएगा। आलमी बैंक ने मास्टर प्लान के लिए मुकम्मल टेक्निकल और माली मुआवनत फराहम करने की यकीन दहानी करवाई है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जिल इनाम मेमन ने कहा कि येलो लाइन मंसूबे की तकमील से रोजाना 3 लाख मुसाफिरों को सहूलत मिलेगी। KP की आटे की यौमिया ज़रूरत 14,500 मैट्रिक टन है। सूबे के पास सिर्फ 5.1% ज़खायर है। आटे के बहरान पर काबू पाने के लिए हंगामी इक़दाम जारी हैं। तर्जुमान वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पंजाब के पाबंदियों और होल्डिंग से KP में आटे के नर्ख बढ़े हैं। मुल्क भर में गंदम की कीमत 68% बढ़ी। KP में ये शरह सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड हुई। वास्को 3900 रुपये फ़ी मन गंदम फराहम करे ताकि मुश्किलात कम हों। आवाम के रिलीफ के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जा रहे हैं। सुपर टैक्स कंपनियों से लिया जा रहा है और नुकसान लोगों का हो रहा है। हुकूमत किस तरह की पॉलिसीज बना रही है जिससे सीनियर सिटीजन का नुकसान हो रहा है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सुपर टैक्स से मुताल्लिक समाअत के दौरान रिमार्क्स। FBR के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कानूनी नुक्ते पर मुआवनत कर सकती हूँ, फ़ायदे या नुकसान का मुझे इल्म नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क्स दिए कि आमदन की जो तारीफ इन दोनों सेक्शन में है वो ओवर राइट नहीं हो रही। अदालत ने मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। कतर पर इसराइली हमले के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। काउंसिल के इसराइल का नाम लिए बगैर कतर पर हमले की मजम्मत। कतर के खुद मुख्तारी इलाक़ाई सालमियत की हिमायत। गजा से यरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी अवलीन तरजीह करार। कतर के वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइल का हमला सिफारतकारी की तौहीन है। हमला अमन काविशों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि इसराइली हमला UN चार्टर और कतर की सलामती के खिलाफ है। इसराइली ने आलमी अमन को नुकसान पहुंचाया। इसराइल ने दानिस्ता तौर पर मुज़ाकरात में सालिस पर हमला किया। पाकिस्तान कतर के सालिसी किरदार की मुकम्मल हिमायत करता है। सलामती काउंसिल का मजम्मती बयान बरतानिया और फ्रांस ने तैयार किया। अमेरिका समेत तमाम 15 अरकान ने बयान की मंजूरी दे दी। उधर सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहियान का दौरा कतर। उर्दन के वली अहद हुसैन बिन अब्दुल्लाह भी पहुंचे। कतर के साथ यकजहती का इजहार।
कतर के वज़ीर-ए-आज़म की आज अमरीकी सदर से अहम मुलाकात। दोहा में इसराइली बिला इश्तियाल हमले पर तबादला ख्याल करेंगे। गजा जंग बंदी मुआहदे और यरगमालियों की रिहाई के उमूर ज़ेर गौर आएंगे। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी आला हुकूमती शख्सियात के साथ भी मुलाकातें करेंगे। नायब सदर JD वेंस, वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो और नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीवन विटकोफ के साथ मुलाकातें मुतवक्के हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में एशिया कप के मुकाबले जारी। पाकिस्तान ने ओमान को जीत के लिए 161 रन का हदफ दे दिया। मोहम्मद हारिस ने 43 गेंदों पर 66 रन की इनिंग्स खेली। ओपनर साहबजादा फरहान ने 29 गेंदों पर 29 रन बनाए। साइम अयूब और सलमान आगा खाता खोले बगैर ही पवेलियन लौट गए। मोहम्मद नवाज 19 और हसन नवाज 9 रन बनाकर चलते बने। आमिर कलीम ने 4 ओवर्स में 31 रन के एवज 3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजकर पाकिस्तानी टीम को दबाव में रखा। शाह फैसल ने भी 1 विकेट हासिल की।